हेलो दोस्तों, मैं मंजित आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे एमसीक्यू टाइप के होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्विज में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी लैख मेक ए 1 मिलियन। कितने लैख मिलकर 1 मिलियन बना पाते हैं, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मिलियन की फॉर्मेशन कैसे बनेगी, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000 होगा और फिर यहाँ पे हमारे पास 100,000 बनेगा और फिर 1 मिलियन होगा। आगे हमारे पास यहाँ पे लैख की फॉर्मेशन करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद क्या होगा हमारे पास, लैख, 10 लैख। तो देखिए यहाँ पे जब मिलियन बनेगा तो उस टाइम पे हमारे पास कितने होंगे, 10 लैख होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 10 लैख मिलकर 1 मिलियन का बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। 3 डिजिट के टोटल हमारे पास कितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, 900। अब ये 900 आया कैसे, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि 1 से अगर काउंटिंग शुरू करें 1 2 3, तो यहाँ पे 999 तक टोटल कितने हो गए हमारे पास नंबर। तो टोटल कहेंगे कि 999 ही बने। फिर मैंने कहा कि 1 से लेकर अगर हम काउंटिंग करें 99 तक, तो यहाँ पे टोटल कितने बने, तो हम कहेंगे ये बने 99। तो जो हमारे 3 डिजिट के नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे 100 से शुरू होते हैं। 100, 101, 102 और कहाँ तक होंगे, 999 तक। तो पहला जो हमारा है वो 100 है, तो 100 से पीछे के जो नंबर है उनको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 100 से पीछे के जो नंबर हैं वो हमारे ये हैं। टोटल कितने हैं, 99। 99 को माइनस कर दो तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 900। तो 900 हमारे पास 3 डिजिट के टोटल नंबर हैं। अगर 2 डिजिट के कहें तो 2 डिजिट के कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 डिजिट के टोटल नंबर बनते हैं 90। 3 डिजिट के हमारे पास हो गए 900। 4 डिजिट के कितने बनेंगे टोटल, तो हम कहेंगे 9000। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऐसे ही आगे चलती रहेगी, 9 के बाद नंबर ऑफ जीरोस। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिफरेंट डिजिट। तीनों ही डिजिट अलग अलग हों और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 102, 102। इससे पहले जो हमारे पास 3 डिजिट के नंबर हैं स्मॉलेस्ट, वो हमारे पास ये हैं। यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है डिफरेंट, यहाँ पे भी 3 डिजिट डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा है स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें तीनों डिजिट डिफरेंट हैं वो हमारा है 102। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रोमन नंबर में ऐसा कौन सा सिंबल है जो रिपीट नहीं होते। तो वो सिंबल हमारे पास है 50 के, 500 के और 5 के। कौन कौन से हैं, 5 का हमारा सिंबल होता है V और 50 का सिंबल होता है हमारे पास L और 500 का हमारे पास सिंबल होता है D। ये वो सिंबल हैं जो कभी रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 10 राइट करना है तो 10 राइट करने के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे ये 5 हो गया, अरे एक 5 ये हो गया, ये हमारा गलत होगा। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल बनेगा। तो उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला है कि इन रोमन नंबर विच नंबर है नो सिंबल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हमारे पास कोई सिंबल नहीं है। तो रोमन नंबर में हमारे पास 0 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है हमारे पास। बाकी सभी नंबर्स के लिए यहाँ पे सिंबल यूज होते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या कहता है, देखिए नंबर ऑफ द प्लेस इन वंस पीरियड। वंस पीरियड में हमारे पास कितने बनते हैं, ये हमें पूछा है प्लेस। तो देखिए हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो तीनों डिजिट बनेंगे वंस, टेंस, 100 के, ये हमारे पास क्या होते हैं, वंस के होंगे और फिर आगे 1000 के होंगे। तो वंस प्लेस पे यहाँ पे कितने डिजिट आते हैं हमारे, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आंसर होगा। अगला कहा द वोल नंबर विच डज नॉट हैव ए प्रीडेसर। ऐसा कौन सा वोल नंबर है जिसका प्रीडेसर नहीं होता। प्रीडेसर हमारे पास कैसे आएगा कि -1 करने पर, और हमारे पास अगर मैं 0 कहूँ तो 0 से पिछला हमारा नंबर क्या होता है, -1, और ये हमारा क्या है, वोल नंबर नहीं है। तो 0 हमारा ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रीडेसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, 1 होगा हमारा, कि 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वापिस वही नंबर रहेगा। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रहेगा, 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1, कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर होता है। और यहाँ पे अगर सक्सेसर में चले तो सक्सेसर में क्या होता है कि 1 ऐड करना होता है, प्रीडेसर में -1 करना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। द सम ऑफ 2 ओड नंबर इज। 2 ओड नंबर का अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो किसी भी केस में अगर 2 ओड नंबर हमारे पास हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। यही हमारा माइनस के केस में भी होगा कि अगर हम 2 हमारे पास नंबर हैं और दोनों ही ओड हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पे एग्जांपल रख के देख लीजिए कि 5 और 3, अगर इनका ऐड किया तो एक इवन नंबर आया, और अगर इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। आगे कहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर। ओड नंबर की अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमारे पास ओड नंबर ही आएगा। यहाँ पे 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 15। तो ये ओड नंबर ही रहा 15 भी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11th में क्या कहा, इफ ए एंड बी आर होल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। होल नंबर हमारे कौन से होंगे, वो नंबर जो 0 से काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अगर दोनों ही होल नंबर हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई 2 नंबर रख लिए 3 और 2, अगर दोनों होल हैं तो दोनों का डिवाइड करने के बाद क्या आंसर होल आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे आंसर क्या बना, 1.5। तो ये पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कहा कि डिवाइड हमेशा क्या सेम होता है, 3 को 2 से डिवाइड किया और 2 को 3 से डिवाइड किया, क्या दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो हम कहेंगे ये भी नहीं होगा। माइनस में कहा कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, ये भी नहीं होगा। 3 में से 2 को माइनस किया 1, और 2 में से 3 को माइनस किया तो -1, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी में हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर सेम रहेगा वोल नंबर्स की। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, सही आंसर होगा कि हमारे पास इक्वल आंसर रहे। अब और भी कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 0 का रख सकते हैं कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 1 से डिवाइड हुआ 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। तो ये अप्लाई नहीं हो पाते। दूसरा 0 में से 1 को माइनस करेंगे और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो दोनों के आंसर यहाँ पे क्या आएगा, -1, और यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर अलग अलग आते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है
कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है और उसके अगर हम फैक्टर करें तो उन सभी फैक्टर्स का ऐड उस नंबर से दुगना हो, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर इज ट्वाइस दैट नंबर, उस नंबर से क्या हो, दुगना हो। अब फैक्टर क्या होता है, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2 और 4। फैक्टर मीन्स ये जो 4 है वो किस किस से डिविजिबल है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमने नंबर को रख लिया 6 को, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3 और ये खुद 6 हो गया। तो यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, हमारे पास फैक्टर हो गए। क्या अब इन सभी का ऐड इससे दुगना बना है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। क्या हो गया, इसी नंबर से दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया। क्या यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे दुगना नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे और कौन कौन से हैं वो हमारे पास देखिए अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे 6, 28, 496 दे रखे हैं, तो ये हमारे पास तीनों ही क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसके आगे भी हमारे पास परफेक्ट नंबर बनेंगे, बट यहाँ पे ये क्या है, 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का। आगे जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं तक आएंगे कि 628 तक। अगर 3 डिजिट का भी हो तो वो कौन सा है, 496। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है यहाँ पे, इज ए वूल नंबर विच वेन एडिड टू ए वूल नंबर गिव्स दैट वूल नंबर, कि वही सेम वूल नंबर रहे, तो ऐसा हमारे पास कब होगा, वो हमारे पास होगा 0 केस में, कि 0 एक ऐसा वूल नंबर है कि जो सेम नंबर पे ऐड करने पर सेम रिजल्ट देगा, और कहीं पे भी नहीं है कि सेम नंबर को ऐड किया तो यहाँ पे ये सेम नहीं रहा, यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया। कंडीशन क्या थी कि ऐड होने के बाद क्या है, सेम बने, यहाँ पे सेम नहीं हुआ। आगे हमारे पास है एवरी नंबर इज ए वूल नंबर, तो यहाँ पे होगा नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, वूल नंबर होते हैं। कैसे, नेचुरल नंबर हमारी काउंटिंग शामिल होती है 1 2 3 4 से लेकर आगे, ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। वूल नंबर में शामिल होंगे हमारे पास 0 से 0 1 2 3 4, नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे। हर बार यहाँ पे क्या होगा, ऐड 1 करना है, यहाँ पे भी आगे निकालने हैं तो ऐड 1 करना है। तो देखिए वूल नंबर में क्या हुआ कि 0 और 0 के बाद आगे कौन है, ये सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आए हैं नीचे, तो यहाँ पे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शामिल हो गए। अगला यहाँ पे कहा कि इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर वूल नंबर अंडर एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी नंबर कौन सा होगा, वो किस केस में, अंडर एडिशन। एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी नंबर कौन सा होता है, तो हम कहेंगे वो आंसर होगा हमारा 0, कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड कीजिए वही नंबर रहेगा आंसर जो था। हमेशा आंसर क्या रहेगा, वही जो पहले नंबर था। 0 का ऐड करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से इसको आइडेंटिटी नंबर कहा जाता है, किस केस में, ऐड के केस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो फैक्टर एट ऑल। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई फैक्टर ना हो, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास। हर नेचुरल नंबर का एक फैक्टर होता है और वो खुद होता है। कोई भी नंबर हमारे पास है 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इनका एक फैक्टर तो ये खुद ही होते हैं, ये
खुद बनते हैं itself। मैं नंबर 2 के बारे में बात करूं तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक ये खुद 2। 1 के बारे में कहें तो 1 का एक फैक्टर ये 1 हो गया खुद ही itself। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जिसका कोई फैक्टर ना हो, हर एक का एक फैक्टर जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16th, फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले या इकलौता इवन प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है 2। इकलौता 2 इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे ओड आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या हमारे ओड नंबर हैं और प्राइम नंबर भी है। 9 को शामिल नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि 9 हमारा क्या है एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे 1, 3 और 9 यहाँ पे 3 फैक्टर बन गए और जिसके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर, तो वो हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर बनता है। क्या बनेगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्राइम के लिए हमारे पास ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज़्यादा हो, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। और 2 फैक्टर वो कौन से होते हैं? एक तो 1 होगा और एक खुद होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है 2 है इकलौता। उसके बाद जितने भी बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे ओड नंबर बनेंगे जो प्राइम की कैटेगरी में शामिल होंगे। अगला है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या होगा? ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे 2 नंबर्स और दोनों ही क्या होंगे प्राइम और उनका डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। ऐसे कौन कौन से हैं देखिए। एक पेयर हमारे पास है 3 और 5 का, दोनों ही प्राइम है और दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। 5 और 7 ले सकते हैं, 9, 11 ले सकते हैं, या फिर हम कहें कि 17 और 19 ले सकते हैं। सभी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 है। डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास पेयर हो गए ट्विन प्राइम के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के बीच में कितने कंपोजिट नंबर आते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे उन सभी में देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा इनके बीच में, और इनके बीच में क्या आएगा 18 आएगा। तो सभी के बीच में हमने देखा कि एक ही कंपोजिट नंबर आता है, तो आंसर क्या होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहा? प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होंगे? 3 कंजुकेटिव प्राइम नंबर डिफरेंस बाय 2। 3 ऐसे लगातार हमारे पास प्राइम नंबर होंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 2। तो ऐसा एक ही पेयर पॉसिबल है हमारा, वो क्या है 3, 5, 7। इसके अलावा और कोई हमारा ट्रिपलेट नहीं बनता प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होंगे? 2 नंबर पेयर इफ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। इस कंडीशन में हमारा जरूरी नहीं कि दोनों ही प्राइम हो या कोई एक प्राइम हो। हमारे ऐसे 2 नंबर जिनका अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 आए। तो ऐसे देखिए, पहली कंडीशन में हम यहाँ पे लेते हैं कि दोनों ही प्राइम, फिर हम लेंगे बोथ नंबर क्या लेंगे, पहले प्राइम लेंगे, फिर लेंगे कि एक प्राइम हो, फिर एक पेयर बनाएंगे कि कोई भी हमारे पास क्या होगा प्राइम नहीं होगा। देखिए हमारे पास क्या कहा था, 2 नंबर पेयर इफ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, कि कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1 आए। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा 3 और 5, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 1 और 3, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 1 और 5।
तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो एक आया। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 और 5 को प्राइम होंगे। अगला कहा कि एक प्राइम हो और एक कंपोजिट नंबर हो, ऐसा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया 7 और दूसरा रख लिया मैंने 9। 9 क्या है, कंपोजिट है, और 7 क्या है, प्राइम। बट जब इनके फैक्टर देखेंगे तो इसके फैक्टर 1 और 7 बनेंगे, और यहाँ पे फैक्टर बनेंगे हमारे पास 1, 3 और 9। तो जो कॉमन फैक्टर आया है वो क्या है, हमारे पास दोनों में 1 आया है। आगे कि दोनों ही अगर प्राइम ना हो, मैंने रख लिया 8 और दूसरा इसी को रख लेता हूँ 9 को, तो यहाँ पे क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8। 9 के केस में क्या थे, 1, 3 और 9। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या निकल के आए, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9 और 8, 9, ये सारे हमारे पास क्या हैं, को प्राइम के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास हमारी नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाली है, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के साथ।